हेलो नमस्कार। अखिल भारतीय सनातन बोर्ड से मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता। आज का गंभीर विषय है महिलाओं में डिलीवरी के समय सिजेरियन या ऑपरेटिव किए जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। इससे हो क्या रहा है, देश में हिंदू समाज की जनसंख्या तेजी से घट रही है। महिला जो सिजेरियन और ऑपरेटिव प्रोसेस से गुजरती है वह साल भर उस पीठ में लगाए हुए इंजेक्शन और डिलीवरी के कारण जो पेट और अंदरूनी अंगों में परेशानियां होती हैं उससे वह दोबारा से गर्भ धारण करने के बारे में सोचते हुए भयभीत हो जाती है। इस विषय में इस चिंता का निराकरण करने के लिए हमारे साथ आज शहर की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ श्रीमती प्रियंका वैश्य मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं चाहूंगा डॉक्टर मैडम कुछ कहें। जी नमस्कार। मेरा अस्पताल सानिध्य मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हरिद्वार मंदिर के सामने स्थित है। जी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस देते हैं। आप बिना संकोच बिना भय के हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप से एक प्रश्न और है जी। सभी हिंदू दंपतियों की ओर से कि 9 महीने बाद मेरे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो, इसके लिए 9 महीने तक महिलाओं को क्या ध्यान करना चाहिए? जी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। जी जी, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, रोज नियमित टहलें। हाँ। जी जी जी, टाइम टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो कराने चाहिए, जी। अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। जी तो कोई दिक्कत परेशानी तो पहले से आप उसे रूल आउट कर लीजिए। जी जी, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूँगा। ज़्यादातर दंपतियों को हॉस्पिटल जाते ही डरा दिया जाता है कि नहीं नहीं आपकी तो ऑपरेटिव डिलीवरी ही होगी। ऐसे किस तरह के विषय मैंने बहुत सुन रखा है आपके विषय में कि आपके यहाँ जो सभी डॉक्टरों के यहाँ से मना कर दिए जाते हैं कि भाई इनकी सिजेरियन होगी, नॉर्मल नहीं हो सकती, वह आपने नॉर्मल करा दी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किन ऐसी कंडीशंस में जिसमें अन्य डॉक्टर कहते हैं कि सिजेरियन ही होगा, ऐसे क्या क्या विषय है? जी जैसे ट्विंस डिलीवरी होती है, ट्विंस की, जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है अगर नीचे का बच्चा ट्रांसवर्स नहीं है देन आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। बीच बेबी में अगर पेल्विस अच्छा है आप उसे नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक अंत में एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें 100% सिजेरियन ही कराना होता है? जी, जिसमें लो लाइन प्लेसेंटा होता है, लो लाइन पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, जी, या बहुत हाई बीपी होता है, पेशेंट में फिट्स पड़ रहे होते हैं, फिट्स उसमें ऑपरेशन ही प्रेफर करते हैं। या बीपी बहुत ज्यादा होता है। जी जी, या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो कुछ हो उसके लिए तो बेटर रहता है कि आप हायर सेंटर जाके हाँ। सीजर कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात जिले के जिन जिन दंपतियों तक पहुंच रही हो सभी से निवेदन है कि निसंकोच बिना भय के आप डॉक्टर प्रियंका वैश्य जी से मिलें। आपको यहाँ घर जैसा वातावरण मिलेगा, आपका व्यवहार आप बहुत मददगार और बड़ी पेशेंट के लिए हित में रखती हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय सनातन बोर्ड के माननीय जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार साहू जी हैं। जी, आप कुछ अपील करें इस विषय पर। नमस्कार। जैसा कि आजकल देखा गया है, जो नव दंपति हैं एक फैशन बन गया है जी कि बच्चा एक या दो। मेरा मानना है कि बच्चे कम से कम 4 होना चाहिए, 2 लड़की 2 लड़का। जी जी, उससे आने वाले समय में आपके सारे रिश्ते बनेंगे, जैसे ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा माई। वरना ये सारी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी पता भी नहीं पाएगी कि मौसा कौन होते थे और ताऊ कौन होते थे। सही बात है। इसलिए 4 बच्चे होना जरूरी है। जी जी जी, साथ ही मैं एक और अपील करूंगा उन लोगों से कि अपना एक बच्चा देश के लिए जरूर समर्पित करें। अरे वाह वाह। मैं आपको और एक पारिवारिक बात समझाऊंगा। माता पिताओं में मैंने देखा है बेटे की चाह। मेरा मानना है बेटी के बिना परिवार अधूरा रहता है। अंत में मेरे साथ शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजीव गुप्ता जी मौजूद हैं। आप धन्वंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के माननीय जिला डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे दंपति मैंने देखे हैं कि एक बच्चा या 2 बच्चा होने के बाद जब उनको लगता है कि परिवार कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद यदि बिना किसी इच्छा के गर्भधारण हो गया तो माता पिता अधिकतर गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं।
इसमें आपको क्या कहना है? नमस्कार। मतलब गर्भपात तो किसी भी कीमत पर नहीं कराना चाहिए। ये तो ईश्वर का एक प्रसाद है, वो ग्रहण करना चाहिए। जी। मेरे साथ धन्वंतरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के माननीय सचिव डॉक्टर गोपाल वैश्य भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे वाक्य चल गए हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आपको क्या कहना है इस विषय में? मेरा मानना ऐसा नहीं है। हाँ। मैं तो उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि शेर के जितने बच्चे उतने अच्छे। अरे वाह, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।